गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं भाई, फिर हम लोग अपना बेहतरीन सा सेशन शुरू करेंगे। और आज तक आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर आपका उनमें अच्छा स्कोर था नहीं था, इट डजेंट मैटर। और आज से अपनी दिलो जान से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 2024 का जो साल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। इस साल के अंदर आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे, और अगर आज से भी तैयारी अपनी शुरू करोगे तो गारंटी है इस बात की, अगर आप अपना कंटिन्यूटी रखोगे तो ज़रूर कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे और अपनी मनपसंद जॉब को पालोगे। ठीक है भाई, बशर्ते आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो कोई एग्ज़ाम, ये तो है नहीं भाई कि सरकारी नौकरी कोई हलवा है आके आपकी थाली में परोस जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और उसी मेहनत में हम लोग आपका साथ देंगे और देते भी आए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल भाई। ये जो क्लासेस हैं ये आपके, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे अब ये आपकी रीजनिंग की क्लास है, तो आप क्यों सोचते हो कि भाई ये सिर्फ सीईटी के लिए है या फिर हरियाणा पुलिस के लिए है या फिर किसी भी चीज़ के लिए है। जिस भी एग्ज़ाम में आपकी रीजनिंग आती है ये उन सभी एग्ज़ाम के लिए है, आप ये मान के चलो ना। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग रीजनिंग करेंगे, और जिस भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, एसएससी का उठा लो, उनके अंदर 25-25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, है ना। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ पे ये नहीं आएगा। तो जिस भी टॉपिक को पढ़ते हो, जो भी क्लास लेते हो, ये सोच के मत पढ़ा करो कि मैं स्पेशल बस इसी पेपर के लिए पढ़ रहा हूँ। ये मान के चला करो कि हाँ भाई हमें क्या करना है, हमें अपने इस टॉपिक को पूरा करना है। मैं जो भी एग्ज़ाम दूँ उसके अंदर मेरा ये टॉपिक गलत ना हो। ठीक है जी, तो किशु, सोनू, आनंदी, धर्मपाल, गीता, सारे बच्चे आ जाइए। जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग आएगी सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है जी, ओके। तो अभी देखिए भाई, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपना रीजनिंग का सिलेबस, क्योंकि जब तक आप लोगों को सिलेबस ही नहीं पता आप कैसे तैयारी करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो हम लोग सिलेबस शुरू करते हैं अपना। हाँ भाई, रीजनिंग इंग्लिश की क्लास भी होगी, हर सब्जेक्ट की क्लास आपको देखने को मिलेगी, हर सब्जेक्ट की। ओके, आ जाओ सभी बच्चे। सबसे पहला है भी हमारा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के अंदर क्या होता है, या तो वो सीरीज के वे में दे सकता है आपको। ठीक है, मिसिंग नंबर के अंदर क्या होता है, या तो कोई सीरीज दे देगा, उसके अंदर अब जैसे ये दे दिया उसने, सपोज करो ऐसे दे दिया 2, 4, 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी मिसिंग नंबर में क्या है, कोई भी नंबर देगा, एक ट्रिक सी बना के देगा, उसके हिसाब से या तो मल्टीप्लाई का रिलेशन बनेगा, प्लस का बनेगा, स्क्वायर का बनेगा, क्यूब का बनेगा, और वहाँ पे जाके आपको वो नंबर्स पता करना है। क्लियर, मिसिंग नंबर में होने वाला है ये। उसके बाद है एनालॉजी। एनालॉजी के अंदर क्या दे सकता है, वो आपका रिलेशन देगा किन्हीं भी दो के बीच में। ओके, किन्हीं भी दो के बीच में रिलेशन देगा। सपोज करो, मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई यहाँ पे है आपका इंडिया। ओके, इंडिया का रिलेशन है न्यू दिल्ली के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे वो दे देगा यूएसए, और फिर यूएसए का रिलेशन पूछ लेगा किसके साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एनालॉजी के अंदर। ओड एंड आउट वाला चैप्टर है वो भी इसी का पार्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम का टॉपिक। वेन डायग्राम वाले टॉपिक में क्या होता है, वेन डायग्राम वाले टॉपिक में एग्जामिनर क्या देगा, सपोज करो उसने दे दिया बॉय एंड गर्ल, कुछ इस टाइप से आपको 2, 3 या 4 यहाँ तक वो आपको वर्ड देगा। उसके हिसाब से आपको वो ऑप्शन में डायग्राम बना के देगा। क्या देगा ऑप्शंस में, डायग्राम बना के। सपोज करो पहला ऑप्शन दे दिया उसने ये वाला, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने ये वाला, तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने ये वाला, तो आप बॉय एंड गर्ल के अकॉर्डिंग कौन से डायग्राम को क्लिक करोगे। ओके जी, तो ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों के वेन डायग्राम के अंदर, करेंगे इनको भी हम अच्छी तरह से। फिर है आपके रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं कौन से वाले, जैसे वहाँ पे क्या होता है आपका, सपोज करो ए बी, फिर यहाँ पे ब्लैंक दे देगा, फिर बी ए, फिर यहाँ पे ब्लैंक दे देगा, फिर क्या आ जाएगा आपका, दोबारा से ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर ब्लैंक दे देगा। इस टाइप से वो पूछ लेगा कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रिपीटेड सीरीज के अंदर। क्लियर, नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, वो देखिए।
नेक्स्ट है भाई आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक। ब्लड रिलेशन तो सभी एग्जामिनर का, कोई एग्जाम दे लो आप, कोई भी, सभी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन का। इसके अंदर से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। जैसे आपके मामा के भाई की बेटी का भाई आपका क्या लगता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। फिर है आपका कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक में क्या होता है, इसके अंदर एग्जामिनर अल्फ़ाबेट के साथ या फिर डिजिट के साथ खेलता है और उसको है ना अपनी ही लैंग्वेज में कोड दे देता है, अपनी ही लैंग्वेज में। जैसे कि सपोज करो ए को एग्जामिनर ने बोल दिया 1, बी को एग्जामिनर ने बोल दिया 8, तो सी को आप लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। ठीक है, ये तो छोटे छोटे लेटर लिखे हैं मैंने, लेकिन वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, कोडिंग डिकोडिंग में जैसे सपोज करो एक टाइप ये भी होती है कि भी अगर एग्जामिनर लाल को पीला बोल रहा है, पीले को लाल बोल रहा है, पीले को नीला बोल रहा है, नीले को हरा बोल रहा है, हरे को गुलाबी बोल रहा है, तो फिर मतलब घास का रंग कैसा होता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट वाले टॉपिक में क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट वाले टॉपिक में होता है बैठने की उनकी सीटिंग। जैसे कि सपोज करो बोल देंगे कि भाई ए है वो बी के लेफ्ट में बैठा है, बी जो है वो सी के लेफ्ट में बैठा है, तो इस तरीके से करके और लास्ट में रिलेशन पूछ लेंगे कि भाई सबसे बीच में कौन बैठा है। क्लियर, तो ये होता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट है आपके सामने, उसके बाद नेक्स्ट है भाई आपके सामने ये वाला रैंकिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, इसके अंदर आपकी रैंक दी जाती है। जैसे सपोज करो राम है, राम का लेफ्ट से स्थान 10वां है, राइट से उसका 9वां स्थान है, तो क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, ये होता है आपका रैंकिंग का क्वेश्चन। और इसके अंदर फिर टाइप्स बढ़ती जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, सिलोजिज्म भी, सारे टॉपिक आज मैं आपको एक टॉपिक भी करवाऊंगी। ओके, और आज का आपका टॉपिक होएगा काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है जी, आज हम लोग, क्योंकि छोटा टॉपिक है, एग्जाम में कम पूछा जाता है, इसीलिए पहले इसी को निपटारा करेंगे हम लोग, काउंटिंग ऑफ फिगर। ओके, और इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है जी, तो रैंकिंग अरेंजमेंट हो चुका। फिर है आपका डाइस। डाइस में क्या होता है भाई, डाइस में आप लोगों ने सांप सीढ़ी सबने खेल लिया, खेली है ना, बताओ एक बार सभी बच्चे मेरे को ये बताओ, सांप सीढ़ी सबने खेल लिया? राम राम, गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, तो डाइस में क्या होता है, जो अपना सांप सीढ़ी वाला गिट्टा होता है ना, गिट्टा, उसके ऊपर 1 से लेके 6 तक आपके डिजिट होते हैं, उन्हीं के साथ सारा डाइस घूमता रहता है ना। और पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि भाई अगर मान लो जैसे वो है ना, डाइस खोल के देगा आपको और फिर पूछ लेगा कि इसमें से 2 का अपोजिट फेस बताओ, 3 का अपोजिट फेस बताओ। ठीक है जी, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले चैप्टर के अंदर, इसके अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, मेन टाइप तो एग्जामिनर की यही है। एग्जामिनर क्या बोलता है कि क्यूब है, उसको है ना लाल रंग में डुबो दिया और डुबोने के बाद उसको टुकड़ों में काट दिया, तो ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिनकी 2 फेस रंगीन हो, या फिर ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिनके 3 फेस रंगीन हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका कैलेंडर। कैलेंडर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, कैलेंडर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर भी मेरे हिसाब से यही है। अगर कोई बच्चा पढ़ा है, कैलेंडर बहुत बार करवा लिया, यूट्यूब के ऊपर भी कैलेंडर बहुत बार करवा चुके हैं, और कोई बच्चा अगर पढ़ा है कैलेंडर तो उसको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। बिल्कुल ही आसान ट्रिक्स हैं कैलेंडर की। तो इसके अंदर पूछा जाएगा, या तो एग्जामिनर कोई डेट देगा। अच्छा ये बताओ, जो भी बच्चा कैलेंडर पढ़ा है आज तक, तो मेरे को इतना बता दीजिए 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था? 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था? क्योंकि जो भी बच्चा कैलेंडर पढ़ा है, ये क्वेश्चन तो उसको याद हो गया होगा, ना तो उसको कोई ट्रिक की ज़रूरत है ना ही कुछ और, क्योंकि ये दिन तो आपको याद होना चाहिए। आज टॉपिक होएगा भाई काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है जी, काउंटिंग ऑफ फिगर। नेक्स्ट आपके सामने नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होता है, एक सीरीज चलती आती है। जैसे सपोज करो तुम्हारे पेपर में आ गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन आएगा। सपोज करो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ सारे बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा? पेपर का क्वेश्चन है, मान लो पेपर में तुम्हारे ये क्वेश्चन आ गया, इतना इजी क्वेश्चन, फ्राइडे। देखा कितने अच्छे बच्चे, सारे बच्चों ने बोल दिया फ्राइडे आएगा मैम, फ्राइडे। क्योंकि मैंने क्या बता रखा है कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, संतोषी माता ने आज़ाद करवाया था, तो फ्राइडे था।
ठीक है जी। अच्छा, एक डेट और पूछता है एग्जामिनर, कई बार पूछता है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? और क्या पता लक कितना अच्छा हो, एग्जाम में यही इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछ ले, इन्हीं में से, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है एग्जामिनर, बार बार। ओके, तो फिर इसका बताओ 26 जनवरी 1950, सबने बता दिया भाई 10 आएगा मैम यहाँ पे, इसका मतलब नंबर सीरीज का पता है आपको। बस ऐसे ही करना है, चीज़ें प्लस होती जाएंगी, या तो मल्टीप्लाई होती जाएंगी, या तो डिवाइड होती जाएंगी, या तो स्क्वायर होता जाएगा, या तो फिर मतलब अल्टरनेट डिफरेंस होता जाएगा। ऐसे करके अपने आप हम नंबर सीरीज कर लेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग है ना, मेरे हिसाब से तो सबसे इजी चैप्टर आपका रीजनिंग ही है, क्योंकि इसके अंदर आपका लिमिटेड सिलेबस है। अगर आप लोग एक बार भी पूरे सिलेबस में से निकल जाते हो ना, तो आपका कोई भी एग्जाम आ जाए और वहाँ पे आपको श्योरिटी हो जाती है हर क्वेश्चन की, ठीक है। अब जैसे जीके वगैरह है, आप कितना भी पढ़ लो, ये तो सागर होता है, बट रीजनिंग है, मैथ्स है, ये तो लिमिटेड सिलेबस है, तो इनको तो कम से कम पक्का करो आप लोग, इनमें तो मार ना खाओ किसी भी एग्जाम के अंदर, है ना। वेरी गुड, सबका आंसर आने लगा, थर्सडे थर्सडे थर्सडे, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, फिर है आपका कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन में क्या होता है भाई, एक सेकेंड, कोडेड इक्वेशन में क्या होता है, एग्जामिनर इस टाइप की इक्वेशन देगा आपको, जैसे सपोज करो ऐसे दे दिया, मान लो, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है कहीं सोल्व करके आंसर बताने लग जाओ, ये क्वेश्चन है, और फिर वो आपको क्या देगा, फिर वो ऊपर लिख देगा कि भाई अगर मैं मल्टीप्लाई को प्लस मानता हूँ, अगर मैं प्लस को मल्टीप्लाई मानता हूँ, अगर मैं माइनस को प्लस माइनस को मैं डिवाइड मानता हूँ, माइनस को मैं डिवाइड मानता हूँ और डिवाइड को मैं माइनस मानता हूँ, तो फिर आप लोग ये इक्वेशन सोल्व करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। फिर आता है आपका डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर से चक्कर कटवाया जाता है। क्या कटवाया जाता है, चक्कर कटवाया जाता है। कैसे, ऐसे कटवाया जाता है, जैसे सपोज करो राम अपने घर से चला, है ना, राम अपने घर से चला, वो पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर गया, उसके बाद वो अपने राइट मुड़ा, उसके बाद वो दक्षिण की तरफ 20 किलोमीटर गया, फिर से अपने लेफ्ट मुड़ा। तो ऐसे मोड़ मोड़ के जब दिमाग की चक्री घूम जाएगी, तब उसको स्टॉप कर देंगे और फिर बोल देंगे कि वो अपने घर से अब कितना दूर है ना, घूमा वो, और बताएंगे हम कि वो अपने घर से कितना दूर है, ठीक है जी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको डायरेक्शन टेस्ट के अंदर। फिर है आपका क्लॉक। क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक तो सबके घर पे है ना, क्लॉक सबके घर पे है। तो मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, आपकी क्लॉक में कितनी सुइयां हैं, बताओ सुइयां कितनी हैं, क्लॉक के अंदर सुइयां कितनी है? तो आप कहेंगे मैम 3 सुइयां हैं। कौन से वाली? हमारा एक तो सेकंड हैंड होता है मैम, है ना, सेकंड हैंड, चीज़ों की बात नहीं कर रही मैं, सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई, ठीक है। एक हमारा मिनट हैंड होता है मैम, ओके जी, और एक हमारा आवर हैंड होता है मैम, घंटे वाली सुई होती है। तो पूरा का पूरा जो क्लॉक वाला चैप्टर है वो इन्हीं के ऊपर घूमता है, पूरा का पूरा क्लॉक चैप्टर। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या टाइप इसकी 3 ही 4 है सारी। क्लॉक वाला चैप्टर आप लोगों ने वैसे हवा बना रखा है कि कैलेंडर, क्लॉक इतने मुश्किल हैं। रियल बताऊं तो इन 2 चैप्टर से आसानी कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि इनके जो कंसेप्ट हैं वो लिमिटेड हैं। अभी जैसे नंबर सीरीज है, उनमें तो क्या पता कहाँ से घुमा के एग्जामिनर क्या दे दे, बट क्लॉक, कैलेंडर, इनकी तो लिमिटेड कंटेंट है ना। बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस होएगा सोनम, कंटिन्यू आपकी ये क्लास रहेगी, रोज का एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, डेली का एक चैप्टर रहेगा आपका कंप्लीट, ओके। उसके बाद है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या होता है, और ये कौन कौन चाहता है कि आज हम इस चैप्टर को करें मैम, बताओ। काउंटिंग ऑफ फिगर, क्योंकि आपके ब्लड रिलेशन है, अल्फाबेट सीरीज है, कैलेंडर, क्लॉक, ये तो क्या पता मैं कितनी बार करवा चुकी आप लोगों को। काउंटिंग ऑफ फिगर मेरे हिसाब से कम हुआ है, तो कौन कौन बच्चा ये चाहता है कि मैम आज तो हम काउंटिंग ऑफ फिगर ही करेंगे, बताओ। आज तो हम काउंटिंग ऑफ फिगर ही करेंगे मैम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और भी आपके शायद चैप्टर बचते हैं अभी, तो ये रहा सीक्वेंस सीरीज होती है। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म में क्या होता है, अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से आता है ना, तो सिलोजिज्म में सारा का सारा हमें उसकी माननी पड़ती है, किसकी? एग्जामिनर की मैम, एग्जामिनर की माननी पड़ती है। इसके अंदर एग्जामिनर ये बोलता है ना कि भाई सारे हाथी कुत्ते हैं, तो आपको हाथियों को कुत्ता ही मानना है।
अपने आप दिमाग से नहीं सोचना, एग्जामिनर ने जो बोला है वही आप लोगों ने मानना है। अगर सारे हाथी गधे हैं तो सारे हाथी गधे हैं, मान लेना उस चीज़ को। क्लियर? ओके जी, ठीक है। उसके बाद मिरर इमेज होती है एंड वाटर इमेज होती है। मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या होता है, कोई भी फिगर आपको दी जाती है, अगर मिरर इमेज बोल दे, जैसे सपोज करो यही फिगर है, मान लो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये फिगर दे दी, इसकी मिरर इमेज पूछ लेगा। मिरर इमेज पूछ लेगा तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, अप डाउन सेम रहता है। और वाटर इमेज में क्या होता है, अप डाउन चेंज हो जाता है। जैसे वाटर इमेज तो इसकी ऐसे बनेगी, है ना, और मिरर इमेज इसकी ऐसे बनेगी। मिरर इमेज में क्या हुआ, लेफ्ट राइट चेंज और अप डाउन सेम। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का ये वाला वाटर इमेज हो चुका है एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी सारे कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है जी। तो अब सारे बच्चे एक बार फिर से क्लास को शेयर कर दो अपने फ्रेंड के पास और लाइक कर दो, हाँ ठीक है भाई। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर। सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, वो भी पढ़ लेंगे, भला कर दिया करो, ठीक है, दूसरे बच्चों का भी भला कर दिया करो। तैयार हो भाई? ओके, तैयार हैं सारे बच्चे? लिखो एक बार सारे बच्चे जी यस, यस लिख दो एक बार, यस। ठीक है, तो आ जाओ अब सारे बच्चे। यहाँ पे देखिए भाई हेडिंग डाल लीजिए। और एक बात और बोलती हूँ मैं आपको, चैप्टर वाइज आपकी क्लास रहेगी, डेली के डेली एक चैप्टर। तो अपनी एक नोटबुक अच्छे से तैयार कर लो, सारे के सारे कंसेप्ट आप उसमें लिखते जाना। अलग से पेड बैच लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा आपका यूट्यूब पे करवाया जाएगा। जब तक तुम्हारा नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम आता है तब तक तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी। ओके जी, आ जाओ। टॉपिक का नेम डालिए काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को क्लियर करेंगे, ठीक है जी। ट्रायंगल को क्लियर करते हैं, इससे रिलेटेड सारी की सारी आपकी टाइप हो जाएंगी। उसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल पढ़ेंगे। बस इन्हीं में से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। चलो भाई सारे बच्चे मेरे को ये बताओ एक बार, देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। एक ये क्वेश्चन है, कितना मुश्किल क्वेश्चन है, मेरे को ये बताओ इसमें कितनी ट्रायंगल है, आपको कितनी ट्रायंगल दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा मुश्किल है, डरना मत, घबराना मत, बस आंसर देना अपना। सारे बच्चे बताओ इसके अंदर आपको कितनी ट्रायंगल दिखाई दे रही है, बताओ। तो आप क्या कहेंगे? टाइमिंग यही रहेगी निशु आपकी, टाइमिंग आपकी 11 बजे डेली आपकी रीजनिंग की क्लास हुआ करेगी। ओके, तो इसके अंदर आप क्या जवाब देंगे? मैम क्यों मजाक करते हो, है ना मैम, इसके अंदर एक ट्रायंगल है। कितनी ट्रायंगल है इसके अंदर? एक। अरे मेरे को ये देखना था कि आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में पता है या नहीं पता, बट आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप सभी को तो पता है इसमें एक ट्रायंगल है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ फिर इसमें कितनी ट्रायंगल है, अब बताओ, इसका जवाब दो सारे बच्चे। अब इसमें कितनी ट्रायंगल है? आपने इसके अंदर बताया कि मैम इसमें तो एक ट्रायंगल है, वेरी गुड। इसमें बताइए इसमें कितनी ट्रायंगल है? अब आप लोग क्या कहेंगे कि मैम आपने क्या किया, एक ट्रायंगल के 2 इक्वल पार्ट कर दिए, तो इसमें 2 ट्रायंगल है मैम। बोलो एक बार सारे बच्चे। बिल्कुल ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। आज आपका काउंटिंग ऑफ फिगर का सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है, ठीक है जी। 3 बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई, मैंने तो सोचा आप लोग 1-2 बोलेंगे, आप तो इंटेलिजेंट हो। आपने बोला मैम 3 क्यों बोला भाई आपने? क्योंकि मैम एक तो आपकी ये वाली ट्रायंगल है ना, एक तो ये वाली है मैम, ठीक है, और एक मैम ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है भाई, और एक मैम देखो कौन से वाली, अरे मैम ये वाली, एक आपकी ये वाली ट्रायंगल है ना। तो कितनी ट्रायंगल है इसके अंदर टोटल? 3 मैम, 3। बहुत अच्छी बात है भाई। उसके बाद चलो फिर एक और बताओ, फिर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। इसके अंदर बताइए मेरे को सारे बच्चे, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है?
इसके अंदर बताओ। अब क्या सोचेंगे बच्चे? बच्चे ये सोचेंगे कि मैम ने पहले तो 1 बोल दिया, उसके बाद मैम ने क्या किया, 1 2 और 1 कंप्लीट ले लिया 3। तो अब बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4 और 1 कंप्लीट मैम 5। बोलो एक बार कितनी ट्रायंगल है इसके अंदर? सारे बच्चे जवाब देंगे इसके अंदर कितनी ट्रायंगल है इस फिगर के अंदर, बताओ। 10 ओके। क्यों? क्योंकि मैम देखो एक तो है ये वाली, वेरी गुड मैम, 2 3 4 तो सीधी सीधी है मैम, ठीक है जी। उसके बाद मैम इधर से 5, इधर से 6, फिर इधर से 7, फिर इधर से 8, इधर से 9, इधर से 10 है भाई, 10 बोल रहे हैं सारे बच्चे और 10 ही है मैम। अब सुन लो मेरी बात, चलो मैं बोर्ड का कलर चेंज कर देती हूँ, 1 सेकेंड रुक जाओ बस सारे बच्चे, अब दिखेगा आपको, ठीक है? अब सही है भाई। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक क्या है तो सुन लीजिए सारे बच्चे। पहला कंसेप्ट है आपका, फर्स्ट कंसेप्ट का नाम डाल लीजिए। फर्स्ट कंसेप्ट है तुम्हारे सामने, जब ट्रायंगल के अंदर वर्टिकल लाइन दे रखी हो, ट्रायंगल के अंदर वर्टिकल लाइन दे रखी हो तो कौन सी टाइप का यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है जी। यहाँ पे देखो, अब जब वर्टिकल लाइन आपके पास है तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सीधा सीधा जितने भी बेस है ना आपके, जितने भी बेस हैं वहाँ पे नंबरिंग डाल लो आप, 1 2 नंबरिंग डाल ली आप लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, इनको ऐड कर दो, 1 और 2, 1 और 2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। बस सिंपल सी ये आपकी टाइप है, 1 और 2 कितना हो जाता है, 1 और 2 3 हो जाता है मैम, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मैंने एक बड़ी सी ट्रायंगल आपको दी थी, एक बड़ी सी ट्रायंगल, सपोज करो ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली है ना, तो इसमें कितनी ट्रायंगल बताएंगे आप लोग मैम, 1 2 3 4 5, तो ऐड करके बताओ मेरे को फटाफट क्या आंसर आएगा जल्दी। इसके अंदर आप लोग कितनी ट्रायंगल बताएंगे मैम, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, कितना राइट आंसर हो जाएगा इसका, 15 हो जाएगा मैम, कितना हो जाएगा 15। ये टाइप आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ एक बार सारे बच्चे। ये टाइप आप लोगों को क्लियर है ना, जहाँ पे अगर वर्टिकली लाइन दे रखी है वहाँ पे सीधा सीधा अपना नंबरिंग डाल लो, नंबरिंग डाल के उसको ऐड कर दो, वही आप लोगों का राइट आंसर है। चले नेक्स्ट टाइप के ऊपर, 15, सबका आंसर सही आ रहा है, 15 वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब देखो, अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट कंसेप्ट डालिए भाई। कंसेप्ट नेक्स्ट है आपका, जब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी हो, कौन सी लाइन दे रखी हो, हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी हो, तब आपकी क्या ट्रिक बनेगी, बताओ एक बार सारे बच्चे। मैंने ये ट्रायंगल पूछी थी आपसे, आपने बताया था एक ट्रायंगल है मैम, मैंने अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, अब बताओ इसमें कितनी ट्रायंगल है, इसमें बताओ अब कितनी ट्रायंगल है। जब वर्टिकली बनाई थी तो आप लोगों ने बोला था कि मैम 3 आएंगे, अब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी इसके अंदर, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ मेरे को कितनी है, जल्दी बताइए, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, क्लियर है ना, वेरी गुड, बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो आप क्या कहेंगे मैम, एक तो बड़े वाली ट्रायंगल थी, आपने इसके 2 पार्ट कर दिए, तो मैम 1 2 और ये वाला 3 बोलोगे क्या, 3 बोलोगे आप, नहीं मैम 3 नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा ये कोई ट्रायंगल थोड़ी ना है, ये जो पार्ट है ये कोई ट्रायंगल थोड़ी ना, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, इसको तो काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगल है, एक तो मैम ये बड़े वाली है ना, एक तो बड़े वाली और एक मैम ये छोटे वाली, सिर्फ और सिर्फ कितनी ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, कितनी ट्रायंगल है, 2, वेरी गुड। अच्छा मैंने एक लाइन यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दी और एक यहाँ पे लगा दी, अब बताओ कितनी ट्रायंगल है। फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत बड़ी फिगर हमें देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे ये तो है नहीं मैम कि हम बना बना के काउंट कर करके बताएंगे, वहाँ पे ट्रिक से ही करना पड़ेगा सब कुछ, ओके। बताओ सारे बच्चे इसके अंदर कितनी ट्रायंगल है, तो आप क्या कहेंगे मैम, इसके अंदर एक ये बड़े वाली, फिर दूसरी ये
तीसरी ये और चौथी ये। कितनी ट्राइंगल हो जाएंगी इसके अंदर? 4 ट्राइंगल हो जाएंगी मैम। कितनी हो जाएंगी? 3 क्यों बोल रहे हो भाई? 3 क्यों बोल रहे हो? कोई 6 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनो मेरी बात, इधर देखो। एक तो बड़े वाली ट्राइंगल काउंट करते रहना, बड़े वाली ट्राइंगल 1, फिर इससे छोटे वाली ये वाली दूसरी, फिर इससे छोटे वाली ये वाली तीसरी, फिर इससे छोटे वाली ये वाली चौथी। कितनी ट्राइंगल हैं? 4 ट्राइंगल हैं। कितनी ट्राइंगल है भाई? 4 है मैम, 4। ओके, अब चलते हैं हम लोग ट्रिक के ऊपर। ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक देखिए, जितने भी बेस है ना आपके, जितने भी बेस हैं उस बेस को काउंट करो। कितना बेस है इसके अंदर? 1 बेस है, तो ये एक ही ट्राइंगल है। कितनी है ये? 1। सपोज करो लाइन लगा दी, तो अब बेस कितने हो जाएंगे? 1 बेस ये है, 1 बेस ये है दूसरे वाला, तो टोटल कितने बेस हुए? 2 बेस हुए मैम, एक ये एक ये। तो इसमें कितनी ट्राइंगल है? 2 ट्राइंगल है मैम। अच्छा जी, अब मैंने ये वाला लगाया, सपोज करो ये वाला लगाया, इसके अंदर देखो बच्चे, इसके अंदर बेस को काउंट करो, बताओ कितनी ट्राइंगल है? 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर कितनी ट्राइंगल है? 5। वर्टिकल में क्या था? जितना काउंट किया था उनको ऐड कर रहे थे हम लोग, बट हॉरिजॉन्टल में क्या है? हॉरिजॉन्टल में बस बेस काउंट करने, ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना। ओके, ये क्लास हर एग्जाम के लिए है, हर एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया भाई। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? कंसेप्ट नंबर 3 डालेंगे सारे बच्चे, कंसेप्ट नंबर 3 डालेंगे सारे बच्चे। ये क्या है आपका? वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल मिक्स। ठीक है, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल मिक्स है। तो देखो, मैं एक फिगर बना रही हूँ, इसके अंदर ट्राइंगल बताना सारे बच्चे, इसके अंदर ट्राइंगल बताओ। वर्टिकल लाइन भी आपको देखने को मिल रही है, हॉरिजॉन्टल भी देखने को मिल रही है। तो मेरे को ये बताइए, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है इस फिगर के अंदर? जो बच्चा ये बता देगा, इसका मतलब है कि वो क्लास में सीरियस होके पढ़ रहा है अब तक, क्योंकि जो मैंने कंसेप्ट अभी बताए हैं आप लोगों को दोनों, उसी के ऊपर ये है। इसके अंदर बताओ मेरे को कितनी ट्राइंगल है, जल्दी। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है? 6 2 6 आंसर आ रहा है बच्चों का। नंबर ऑफ ट्राइंगल इसके अंदर कितनी है? 6 आंसर आ रहा है। तो देखिए भाई, मैम 1 मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 मिनट के लिए इसको भूल जाते हैं, बीच वाली लाइन को भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमने बेस डाला मैम 1 और 2। अगर हम वर्टिकल को काउंट करें तो इस हिसाब से मैम इस वाली फिगर में देखो, मैं ब्लू पेन से कर देती हूँ। ये जो फिगर है ना आपकी, ये वाली जो फिगर है, सिर्फ इस फिगर को ध्यान रखो। तो इस बेस पे कितनी बन जाएगी? इस बेस पे बन जाएगी मैम 3। इस बेस पे कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी। वेरी गुड। अब इस बेस पे भी कितनी बनेगी? अब इस बड़े वाली को भूल जाओ, अब इस छोटे वाली को ध्यान रखो, इस छोटे वाली को। तो इस बेस पे भी कितनी बनी? इस पे भी बनी मैम 3। तो टोटल मिला के कितनी होगी? 6। टोटल मिला के कितनी ट्राइंगल हो जाएगी? 6। ओके, तो ट्रिक क्या है? बेसिकली हमारी ट्रिक है मैम, सबसे पहले बेस वाली जो वर्टिकली लाइन है ना, वर्टिकल वाले बेस को काउंट करके उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी बेस हैं आपके, जितने भी बेस हैं। जैसे इसमें बेस 2 थे ना, तो इधर इधर करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट बताना, इसका आंसर बताना सारे बच्चे। एक है ये वाला और ये वाला। बताओ इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, जल्दी बताइए इसका आंसर बताइए सारे बच्चे। इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? तो आप क्या कहेंगे मैम? सिंपल है। कैसे? 1 2 3 3 2 5 प्लस 1 6 हो जाएगा मैम। और टोटल बेस कितने हैं? 1 2। तो 6 × 2 मैम 12 इज योर राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? समझ में आ रहा है सभी को? एक बार बताओ सारे बच्चे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं हम लोग। ओके, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने।
ये क्वेश्चन बताओ इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हल्का हल्का लेवल बढ़ता रहेगा, लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा अच्छा खासा जो आपने करना भी है। अब कोई लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है, अच्छे से सीरियस होके तैयारी करनी है, क्योंकि 2024 के अंदर जॉब लेनी ही लेनी है, किसी भी हाल में लेनी है ना। अब तो वो वाला काम है मैम, या तो जॉब लेनी है या तो फिर आर या पार वाला सिस्टम है, ठीक है, ओके। हर कोई बच्चा चाहता है जॉब लेना, तो सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े जॉब नहीं है भाई, रियल में नहीं है। 24 आंसर आने लग गया। तो देखो भाई, पहले हमने ये बेस देखा मैम, क्या देखा हमने, ये बेस देखा नीचे वाला 1 2 3। तो इस बेस पे कितनी बनी मैम, अभी तक हम हॉरिजॉन्टल नहीं ले रहे हैं, तो इसमें कितनी बनी मैम, 3 2 5 और 1 6। इस वाले पे बन जाएगी मैम 6 बन जाएंगी। कितनी ट्रायंगल बनी इसमें, 6 ट्रायंगल बनी मैम, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, टोटल बेस कितने हैं, ये पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा और चौथा, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे मैम, 24 आ जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, ठीक है, 24 आ जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। अच्छा नेक्स्ट बताना भाई, अब रट्टा मत लगाना, सोच समझ के आंसर देना है। हर एक बच्चे ने कहीं रट्टा लगा के सीधा आंसर दे दो, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एक मिनट रुक जाइए भाई सारे बच्चे, बस 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड। अभी आंसर नहीं देगा कोई भी बच्चा, तुम है ना पहले ही आंसर दे देते हो। एक सेकेंड, मैं जो बनाना चाह रही हूँ ना वो नहीं बन रहा भाई। अब बताओ भाई, लो अब आंसर बताओ सारे बच्चे, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। हर क्लास लगेगी भाई, हर चैप्टर की रेगुलर क्लास लगेगी आप लोगों की, इसके अंदर मेरे को नंबर ऑफ ट्रायंगल बता दो सारे बच्चे, और वो बच्चा आज से क्लास का मॉनिटर जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कंसेप्ट वही है, फर्स्ट एंड सेकंड कंसेप्ट है आपका, उन्हीं को मिला के क्वेश्चन बना है, बट थोड़ा कुछ चेंज है, तो आप सीधा रट्टा नहीं लगा पाओगे। बताओ इसका आंसर बताओ, और सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। आंसर बताइए सभी बच्चे फटाफट, क्या आंसर देना चाहेंगे। अब भी 24, थोड़ा सा सोचो। तो मैम इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें मैम आपने इस लाइन को पूरा नहीं मिलाया, हाँ जी, और मैम इस लाइन को भी पूरा नहीं मिलाया, हाँ जी, तो कोई बात नहीं मैम, 42 आंसर आने लग गया भाई, देखते हैं सही है कि नहीं है। एकता ने आंसर बताया है 42, और ये जो गुड़िया है ये हमेशा सही आंसर बताती है, तो देखते हैं आज इसने सही बताया है नहीं बताया। 42, ओके। चलो देखो, पहले हम इस बेस को काउंट करेंगे मैम, इस बेस को काउंट करेंगे, बाकी जाओ भाड़ में। चलो 1 2 3 एंड 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 मैम, इसके ऊपर 10 है। इसके ऊपर कितनी ट्रायंगल है, इसके ऊपर कितनी ट्रायंगल है, 10 ट्रायंगल है मैम, ओके। उसके बाद क्या है मैम, हम इस बेस को भी, ये बेस इसी के साथ तो है मैम, है ना, सेम इस पे 10 है तो इस पे भी 10 बन रही है मैम, वेरी गुड, मैंने कहाँ बोला नहीं बन रही, इस पे भी 10 बन रही है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है मैम, ये जो बेस है ना मैम, ये बेस, इस पे हम जैसे यहाँ पे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है, इस पे भी कितनी बनी 10। अब जो ये वाला बेस है ना मैम, इस पे तो 1 और 2, तो कितनी बनी इस वाले बेस पे, इस पे बताओ सारे बच्चे, इस पे कितनी ट्रायंगल बनी इस वाले बेस पे, जो हम इस बेस की बात कर रहे हैं, इस वाले बेस की बात कर रहे हैं, इस वाले की, तो इस पे कितनी ट्रायंगल बनेगी आपकी, तो आप कहेंगे मैम इस पे तो 3 बनेंगी, 1 और 2 3 बनेंगी मैम, बहुत बढ़िया भाई। अब इससे ऊपर वाला बेस उठाओ, इससे ऊपर वाला बेस कौन सा है मैम, इससे ऊपर वाला फिर ये पूरा है ना, फिर ये पूरा है मैम, तो इसमें कितनी बनेगी 1 2 3 4, फिर से 10 बनेगी मैम, फिर से कितनी बनेगी, फिर से 10 बनेगी मैम, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है मैम, फिर ऊपर वाला बेस उठाएंगे हम, तो इस पे कितनी बनेगी मैम, इस पे भी 3 बनेगी मैम। अब टोटल ऐड करो सारे बच्चे, 10 10 20 और 10 30 और 6 36 इज योर राइट आंसर, 36 इज योर राइट आंसर, ठीक है।
ओके, ये टाइप समझ में आई कि नहीं आई, बताओ एक बार। अब एक क्वेश्चन और देती हूं, अब की बार, ठीक है, अब की बार ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। जिसका गलत हुआ ऑनलाइन पिटोगे आप लोग मेरे से, ऑनलाइन पिटाइए अब की बार ये क्वेश्चन जिसका गलत हुआ, क्योंकि आपको पता चल गया इस टाइप का कि मैम ऐसे भी हो सकता है। कई बच्चों ने तो क्या पता ऐसे ही रट्टा लगा दिया और सारे बेस काउंट करके, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है भाई, इंसान ही है सभी बच्चे, ठीक है, इंसान ही हैं सभी बच्चे, गलती हो जाती है, बट पढ़ती है ये गुड़िया, इतना पता है मेरे को। चलो आगे देखो, आगे देखिए भाई। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बताना सारे बच्चे। ऐसे चली गाड़ी, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली। बताओ आंसर बताओ सारे बच्चे, सोच समझ के आंसर देना, ओके, सोच समझ के आंसर देना। बताओ सारे बच्चे इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी। बताओ 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 बताओ, जल्दी आंसर दीजिए सारे बच्चे। अरे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, बट देखो ना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन और हम कितने आसानी से सोल्व कर रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन है ना, बट देखना कितनी आसानी से सोल्व होएगा। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके सामने, कुछ भी नहीं है। 44 आंसर आने लगे विनी अजय का। चलो चेक करते हैं। देखो भाई, पहले मैम हम लोगों ने लिया है नीचे वाला बेस, ये वाला बेस लिया मैम 1 2 3 4 एंड 5। इस बेस पे कितनी ट्राइंगल होगी, इस बेस पे कितनी ट्राइंगल हो जाएंगी, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 मैम। इस बेस पे कितनी ट्राइंगल है, 15 मैम, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला बेस लेंगे, इस पे कितनी ट्राइंगल है मैम, 1 2 3। इस पे कितनी ट्राइंगल है, 3 2 5 और 1 6। इस पे ट्राइंगल है मैम 6। वेरी गुड, कितनी ट्राइंगल है, 6 मैम, 6। उसके बाद ये ऊपर वाला लेंगे मैम, ये छुटकू सा बेस, इस पे कितनी ट्राइंगल है, 1 मैम। इस पे कितनी है, 1, ओके। उसके बाद फिर से ये बड़े वाला बेस लेंगे मैम, फिर से बड़े वाला 1 2 3 4 एंड 5। तो ये दोनों सेम है, कितनी बनी थी इस पे, 15 बनी थी, तो 15 ही बनेंगी यहाँ पे। बहुत बढ़िया। फिर से ये वाला बेस लेंगे मैम 1 2 3, तो ये भी कितनी बनेंगी, 6, और ये कितनी बनेगी, 1। काउंट कर लो, काउंट करके आंसर बताओ सारे बच्चे। बताइए फटाफट। मैम 15 और 15 30, ठीक है, 30 और 6 36, 36 और 6 42, 43 और 44 मैम। कितना आंसर हो जाएगा भाई, 42 आ रहा है, 43 आ रहा है, 38 आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग। 15 और 15 30, 30 और 6 36, 36 और 6 42, 42 43 और 44, 44 आपका राइट आंसर। समझ आ रहा है, से यस मैम फटाफट। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। बताओ एक बार सारे बच्चे, आपकी 3 कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर वर्टिकल लाइन आ जाए तो हम कैसे करेंगे मैम, अगर हॉरिजेंटल लाइन आ जाए तो हम कैसे करेंगे मैम, अगर वर्टिकल प्लस हॉरिजेंटल आ जाए तो हम कैसे करेंगे मैम। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे चल रही हूँ, अगर अब भी किसी को डाउट है तो अभी बता दो। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, बताओ फटाफट। एक क्वेश्चन और करें या नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलें, जल्दी। कुछ कुछ होने लगा सोल्व, अच्छा जी, कुछ कुछ होता है, हाँ अब भी कुछ कुछ ही। बताओ जल्दी, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलें या एक क्वेश्चन और करें। चलो कुछ कुछ होने लगा मैम, कोई बात नहीं, अब सब कुछ होगा देखना इस क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का, फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। ध्यान से सोच समझ के आंसर देना हर एक बच्चा। बताओ भाई, इसके अंदर बताओ नंबर ऑफ ट्राइंगल। सारी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी, अनु टेंशन मत लो,
है ना। अभी हम हैं तो क्या गम है ना, कोई गम नहीं है। सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पे होने वाली हैं आपकी, हर एक चैप्टर। आगे जब तक कोई आपका एग्जाम आएगा तब तक आप लोगों के सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे। आंसर किसी का नहीं आ रहा, कुछ कुछ सबको हो रहा है ना लाइको। देखो इधर देखो, इस बेस को काउंट करेंगे हम, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, फिर से 15 बनेंगी मैम। फिर से कितनी बनेंगी? फिर से 15 बनेंगी मैम। अच्छा 29 आंसर आया भाई, 29 आंसर आने लगा। चलो देखते हैं। फिर इस बेस को काउंट करेंगे मैम, इस बेस पे 1 2 3, इस पे बन जाएंगी मैम 6। ओके, इस बेस को काउंट करेंगे 1 2, इस पे बन जाएंगी 3। ओके, फिर इधर वाले को काउंट करेंगे, 1 है मैम ये तो। ओके, फिर बीच वाले को काउंट करेंगे मैम, 1 और 2 3, ये बन जाएंगे मैम। ओके, फिर इस वाले को काउंट करेंगे, ये भी 1 है मैम। कर लो इनको, ये जो टुकड़े बिखरे पड़े हैं इनको ऐड करो सारे बच्चे। 1 और 3 4 + 1 5, 5 and 3 8, 8 और 6 14, 14 और 15 29। ओके, 29 आप लोगों का राइट आंसर है। अब तो क्वेश्चन होने लग गया सॉल्व। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चले। बताओ एक बार फटाफट, 30 कहाँ से आ गया? 30 कहाँ से आ गया भाई? 30 कहाँ से आया? जल्दी। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया होगा ये तो सोल्व। कंसेप्ट नंबर 4 डालिए सारे बच्चे। मैं एक इस टाइप की इमेज बना रही हूँ आपके सामने, इसमें भी आपको ट्रायंगल ही काउंट करना है। बताओ सारे बच्चे, चलो इसको छोड़ो अभी एक सेकेंड। ये वाली इमेज है आपके सामने, इसके अंदर बताओ मेरे को नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं इस इमेज के अंदर? नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं इस इमेज में? इस इमेज में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? तो आप क्या कहोगे मैम? एक तो है ये वाला, वेरी गुड, और एक है मैम ये वाला। तो कितने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल? 2 है मैम, 2। कितने हैं भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल? 2 है ना। ठीक है, उसके बाद मैं आपके सामने क्या देती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस लगा दिया। इस टाइप से इमेज देखने को मिलेगी आपको। इसमें मेरे को नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, इस इमेज के अंदर मेरे को नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए सभी बच्चे फटाफट। फिर मैं आप लोगों को एक आसान सी ट्रिक बताऊंगी, बिल्कुल इजी सी, जिससे आप लोगों का आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार आप लोग बताओ मेरे को इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? तो आप क्या कहेंगे मैम? 1 2 3 4। बोल दो एक बार 4 बोल लो एक बार सारे बच्चे। 6 8, 8 वाले सही हैं, 6 वाले गलत हैं। 8 वाले सही क्यों है मैम ये बताओ हमें। तो सुन लो भाई, 4 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। 4 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। जी मैम बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। देखो 5वीं ट्रायंगल ये बन गई, बनेगी नहीं बनी? बन गई, यस मैम। 5 होगी, 5 ये होगी तो मैम एक उधर से भी बन रही है इसी का सेकेंड पार्ट। ओके, 6 ट्रायंगल बन गई मैम। ठीक है जी, अभी मैम 6 ही बनी, 8 क्यों बोल रहे हो? तो अभी पिक्चर बाकी है ना भाई। देखो इधर, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे, 7वीं ट्रायंगल बन गई। यस मैम। फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, 8वीं ट्रायंगल बन गई। ओके, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 8 हो जाएगा मैम, 8। क्या हो जाएगा? 8। तो अब आप लोगों को मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। कौन से वाली ट्रिक मैम? सिंपल सी एक ट्रिक है, यहाँ देखो, सिंपल सी एक ट्रिक है। जितने भी आपके पार्ट बन रहे हैं ना, जितने भी पार्ट बन रहे हैं 1 2 3 4 पार्ट बन रहे हैं ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। क्लियर? अगर 4 पार्ट बन रहे हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। चलो ठीक है मैम। तो अब बताओ मेरे को इसके अंदर कितनी ट्रायंगल है। मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। ऐसे था ये, इसके अंदर बताओ मेरे को कितनी ट्रायंगल है इसके अंदर, जल्दी। तो आप क्या कहेंगे कि मैम इसके अंदर है 1 2 3 4 5। कितने
कितने पार्ट है इसके अंदर? 5। तो ट्राइंगल कितनी बनेगी? आंसर दो, अब तो आंसर दे दो, अब तो आंसर दो। आंसर आ जाएगा मैम 5 की मल्टीप्लाई करो 2 से, 10 ट्राइंगल बन जाएंगी। इसमें कितनी ट्राइंगल बनेंगी? 10 ट्राइंगल बनेगी मैम, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद इधर आ जाओ, इधर आ जाइए सभी बच्चे। इसके अंदर बताओ मेरे को नंबर ऑफ ट्राइंगल। कंसेप्ट छोटा सा है, ये इजी सा है, बताना जरूरी था इस करके मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके अंदर बताइए कितनी ट्राइंगल बनेगी? तो आप लोग क्या कहेंगे? मैम नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मल्टीप्लाई 2 16 बन जाएगा मैम। कितना बन जाएगा भाई? 16 बन जाएगा। ये टाइप क्लियर? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर है ये सभी का। नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई आपके सामने कंसेप्ट नंबर 5। इसके अंदर क्या है? ट्राइंगल की कुछ ये इमेज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बताओ सारे बच्चे, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है? इस ट्राइंगल में नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है? आपकी जितना भी फिगर का टॉपिक है ना, सारा का सारा आज ही कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल बताइए, नंबर ऑफ ट्राइंगल इसके अंदर कितनी है? फटाफट, नंबर ऑफ ट्राइंगल इसके अंदर कितनी है? जल्दी बताओ। 16 बोल रहे हैं, कोई 5 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है। फाइव 8 5। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ मेरे को जल्दी। सही है, 1 2 3 और 4, एक ये कंप्लीट मैम 5। ठीक है भाई, ये तो छुटको सा क्वेश्चन था, आपने बता दिया, काउंट कर लिया। इसके अंदर बताओ अब मेरे को, इसके अंदर बताओ मेरे को सारे बच्चे, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है? इसके अंदर बताओ। ये फिगर दिखाई दे रही है सभी को? इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ मेरे को। फिर आप लोग चलेंगे ट्रिक के ऊपर। जल्दी आंसर दीजिए। तो इसके अंदर क्या करना है भाई? सुनो मेरी बात, तब तक आप लोग काउंट करो। मैं आप लोगों को एक छोटा सा फार्मूला लिखवा रही हूँ, एक छोटा सा फार्मूला लिखवा रही हूँ। कौन सा फार्मूला है? 4n-3 वाला फार्मूला। ठीक है, 4n-3 वाला फार्मूला है। तब तक आप उसका आंसर बता दो। इसके अंदर n क्या है मैम? इसके अंदर n है आपकी नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी जितनी भी ट्राइंगल आपकी बनी है ना। अब ये वाली फिगर थी, इसमें एक है ना, एक और एक अंदर दो ट्राइंगल बनी थी ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 थी। n की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 2 थी, है ना। फार्मूले के हिसाब से करके देखें इसको। 4n-3 है, n की वैल्यू है 2, -3 करेंगे 8 हो जाएगा। 8 - 3 5, आपका राइट आंसर निकल के आया था ना अपना 5 आंसर, तो ऐसे आ जाएगा। अब उसको सोल्व करो। उसके अंदर क्या है मैम? नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करो पहले तो। एक ट्राइंगल ये बड़े वाली मैम, ठीक है। फिर इसके अंदर वाली मैम दूसरी 2 हो जाएंगी, फिर इसके अंदर 3 हो जाएंगी और इसके अंदर 4 हो जाएंगी। नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी आई आपके सामने? 4। n की वैल्यू कितनी आई आपके सामने? 4 आई मैम, है ना। तो फार्मूला क्या है? 4n-3। n की वैल्यू है मैम 4, 4 - 3 तो 16 - 3 13 आप लोगों का राइट आंसर है भाई। 15 नहीं है, 14 नहीं है, 13 आप लोगों का राइट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बताओ एक बार फटाफट आंसर दीजिए सारे बच्चे। चलो एक और करते हैं इसी टाइप का। अब सभी बच्चों का सही आंसर आना चाहिए, वरना ऑनलाइन पिटाई करनी फिर मेरे को आती है ना। जहां पे बैठे हो वहीं पे आपकी पिटाई होएगी। फिर इसका आंसर देना आप सारे बच्चे, क्योंकि ये है ना सारे के सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बट आपकी नॉलेज में होना जरूरी है। क्या पता कौन सी टाइप एग्जामिनर दे दे। काउंट अभी है ना, अगर आप वहां पे रिपीट कर मतलब पेन कॉपी तो उठाने की भी जरूरत नहीं है, पेन तो ओके। मैं आपके सामने इमेज बना रही हूं, इसका आंसर देना सारे बच्चे।
एक और बना देती हूँ अंदर। बताओ इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे, फटाफट जल्दी बनाओ, आंसर बताइए। ये ऐसे है, इसके बाहर है, इसको ज़्यादा फीलिंग मत लेना ड्राइंग की, ठीक है, ज़्यादा फीलिंग मत लेना भाई, मिला हुआ है ये आपस में। बताओ इसका आंसर 17, 16, 17, 17। ओके चलो मैम देखते हैं। तो आ जाओ भी क्वेश्चन के ऊपर। एक बड़े वाला ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल, 4n-3, तो 4 × 6 - 3 ये 24 - 3, 21 आप लोगों का राइट आंसर है। 21 आप लोगों का राइट आंसर है। ओके ठीक है जी, समझ आया कि नहीं आया? चले नेक्स्ट कंसेप्ट पे, आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कुछ इस टाइप से आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगी भाई। किस टाइप से मैम? बनाओ सारे ऐसे फिगर बना लो। ये वाली, ठीक है, कुछ इस टाइप से आप लोगों को ट्रायंगल देखने को मिलेगी। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बता दो मेरे को, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल। आज आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, आप लोग फटाफट ये बता दीजिए। बताओ बताओ फटाफट। अरे कोई बात नहीं, वो है ना थोड़ा सा काम चल रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं तेज बोल रही हूँ ना, आपको सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? ठीक है, बताओ फटाफट। ये आपके है ना हॉस्टल के लिए तैयार करवाया जा रहा है। आप जब ये कहोगे ना मैम कि हम तो हॉस्टल में आके पढ़ेंगे, तो आप लोगों के लिए बेड वगैरह तैयार करवाए जा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आके भी पढ़ सकते हैं। बताओ इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? कुछ ये टाइप भी आपकी एग्जाम में देखने को मिलती है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल बता दीजिए मेरे को। आंसर आने लग गया 12, 10, 37। अच्छा जी 10। बताओ इसका आंसर बताओ सारे बच्चे। 10 आंसर आने लगे। अभी चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं सारे बच्चे। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बड़े वाली 10। आप लोगों ने 10 इस करके बोला है ना, 10 इस करके बोला है, ठीक है मैम। अब मेरी बात सुनना सारे बच्चे, क्या सुने मैम? बात सुनो। ओके यहाँ पे आपकी ट्रायंगल बनेंगी 13। 13 आंसर दिया किसी ने? 13 है जी, वेरी गुड। आंसर अब आने लगे 13, है ना? अब तुम्हारे दिमाग में आई, क्या आई कि मैम आंसर आएगा 13। तो क्यों आएगा भाई? 3 ट्रायंगल आपको कहाँ दिखाई दे रही है? बताओ एक बार सारे बच्चे, 3 ट्रायंगल कहाँ दिखाई दे रही है मैम? एक तो ये रही मैम, ओके, और कहाँ है मैम? और ट्रायंगल बताओ फटाफट कहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को, जल्दी। 13। अब सारे चीटिंग करने लगे, है ना? अब सारे के सारे बच्चे चीटिंग करने लग गए। ट्रायंगल कहाँ दिखाई दे रही है भाई? 2 ट्रायंगल और बताओ। अरे मैम एक ये रही छुटकू सी, ओके, और मैम ये रही छुटकू सी, ओके, तो 3 और ऐड हो जाएंगी ना आपकी। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं इसकी। अब वो मशीन भी बंद हो गई, मेरा ध्यान भी उसी की तरफ था। आ जाओ अब देखते हैं हम ट्रिक, देखते हैं मैम ट्रिक क्या है। चलो इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाना। पहले है ना आप लोग ये बेस काउंट करोगे। क्या करोगे? बेस काउंट कर लो फटाफट। देखो इधर ये है 1, ये है 2, ये है 3, ओके मैम। और इधर भी देखो ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ठीक है भाई। जहाँ पे सेम सेम बेस होना तो एक बार लिख लो। क्या लिख लें? 1 2 3। इधर भी क्या था? इधर भी क्या था आपका 1। अब क्या करना है आपने, सुनो मेरी बात,
ध्यान से सुनना, ट्रिक थोड़ी सी मुश्किल है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करोगे, 1 के सामने 1 लिख दो एज इट इज़, 1 के सामने 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इस 2 को ऐड करो, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है जी। उसके बाद इस 3 में इस 3 को ऐड करो, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 मैम, कितना हो जाएगा 6 मैम, ओके कर दिया। अब इनको क्या करो, ऐड कर दो, 1 3 4 और 10 हो गया यहाँ पे। अब एक स्टेप और करना है आपने, सिर्फ एक स्टेप और करने के बाद अपने क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है साथ में। क्या चीज़ ऐड करनी है, इन्हीं में से कैसे ऐड करेंगे मैम, जो पहले वाला नंबर आ रहा है ना उसको तो हटा दो, उसको क्या कर दो, हटा दो, इस नंबर को ले लो, फिर इस नंबर को हटा दो, ऐसे सीरीज जाती रहेगी ना, तो हटाते जाना लेते जाना, हटाते जाना लेते जाना, ठीक है। तो क्या आया हमारे सामने, 3 देखने को मिला, इस 3 को इसमें ऐड कर दो, 13 आ जाएगा। ऐसे ऐसे ना हम 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, अपने आप ये ट्रिक समझ में आ जाएगी, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम इनको तो काउंट कर लेंगे छोटे छोटे को तो, बट ये जो ट्रायंगल हमें देखने को मिली ना, इनमें दिमाग ऐसा खराब हो जाएगा, ये ध्यान नहीं रहेगा हमें। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं एक बार, इसमें टाइप अच्छे से समझ में आएगी। इसके अंदर आंसर बताना सारे बच्चे, लो भाई इस क्वेश्चन में आंसर बताना सारे बच्चे, क्या आंसर देंगे। ऐसे है ये, उसके बाद ऐसे है, फिर ड्राइंग पे मत जाना भाई कोई भी बच्चा, ऐसे करके और ऐसे मिल गया। बताओ भाई इसका आंसर बताओ। अब अगर आप लोग काउंट करने लग जाओ तो कैसे भी काउंट नहीं होंगे ये, तो क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक लगाना अपने वाली, कौन सी, 1 2 3 और 4 हो गए। यहाँ पे भी सेम है, सेम होने चाहिए भी, 1 2 3 और 4, एक वो एक्स्ट्रा हो गया, ये तो फिगर बनी नहीं भाई, ये फिगर अपने काम की नहीं बनी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 सेम होना चाहिए ना, तब ये रूल है। दोबारा फिगर बना देती हूँ मैं आपके सामने, दोबारा बना देती हूँ, 1 सेकेंड, ऐसे है, ऐसे कर लो, ठीक है। उसके बाद इसको मिला दो, इसको मिला दो, यहाँ पे देखो एक बार और बढ़ा देते हैं इसको, अब थोड़ा सा आगे और, बताओ भाई इसका आंसर बताओ। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे। 4n-3 वाली ट्रिक से सही आया मैम, कोई बात नहीं निशु, वो ट्रिक लगी होगी तेरी, बट वो हर जगह नहीं लगेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वही वाला ट्रिक का अपनाना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 का तो 1 लिख दो, फिर 1 में ये 2 ऐड करो, 3 हो जाएगा, 3 में 3 ऐड करो, 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड करो, 10 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करने के बाद कितना आया, 3 और 1 4 6 10 और 10 20 आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ ध्यान रखना, बस इसको ड्रॉप करो, इसको उठा लो, इसको ड्रॉप करो, इसको उठा लो, तो 6 और 1 7 ऐड कर दो, बस इसमें 27 आ जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया भाई, बताओ एक बार सारे बच्चे फटाफट, समझ आ गया। इक्कीस नहीं आएगा, 27 भाई, 27। देखो एक और करते हैं, ध्यान से सुनो, 1 2 और 3, इनको जब हम लोग मिलाते हैं, यहाँ पे मिला दिया हमने, अब क्या करेंगे, इनको कर लो, ठीक है, इसको मिला दो, मिला दिया, और क्या रह गया, कुछ नहीं रहा ना। करो काउंट, 1 मैम, 2 मैम, 3 मैम, और इधर से 4 मैम, ठीक है जी। अब इधर देखो, इधर वाले में क्या है, 1 मैम, 2 मैम, 3 एंड 4,
ठीक है भाई। अब सेम सेम चल रहा है ना, तो सेम लाइन लिख लो। सेम लाइन क्या कर लो, लिख लो अपनी। लिखो 1 2 3 एंड 4। बिल्कुल आराम से समझा रही हूँ, बीच में मशीन चल रही थी ना, आपको कुछ समझ में आया ना, मेरा ध्यान भी वहीं चला गया। अब शांति से समझ लो एक बार सारे बच्चे। 1 का 1 लिख लो, लिख लिया मैम। इस वाले पोर्शन में इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद लिख लिया मैम 3। फिर इस वाले पोर्शन में इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद लिख लिया मैम 6। और इस वाले पोर्शन में इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद लिख लिया मैम 10। अब इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा, 20। बट ये अपना आंसर नहीं है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम लोग। कैसे चलेंगे मैम, एक बार दोबारा से हमें चक्कर काटना है इसके ऊपर। हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें छोड़नी है, कुछ चीज़ें लेनी है। जब हम ऊपर गए, पहले वाली जो चीज़ आएगी ना उसको ही हटा दो। क्या कर दो, उसको हटा दो। इसको तो लेना नहीं है, इसको लेंगे। इसको लेना नहीं है, इसको लेंगे। तो 6 और 1 7, इस करके यहाँ पे राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, 27 देखने को मिलेगा। अब समझ में आया भाई, बताओ एक बार। अब तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब तो बिल्कुल आराम से समझाया है ना, कोई शोर शराबा था ना कुछ था। अब तो चले अगली टाइप पे, नेक्स्ट टाइप पे चले फटाफट, जल्दी बताओ। नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं हम लोग फिर। ओके, आ गया जी, ठीक है। एक टाइप क्या आती है हमारी, स्टार वाली टाइप। स्टार वाली टाइप में 2 ही स्टार बताऊंगी बस मैं आपको, बस ध्यान होना चाहिए आपको। मैं बना रही हूँ ये वाला स्टार। इसमें सारे बच्चे मेरे को ये बताओ कितनी ट्रायंगल है, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। ये स्टार बनाया मैंने आपके सामने, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है बताओ एक बार। तो आप क्या कहेंगे मैम, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल है आपकी, एक तो ये वाली, ठीक है, एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। 5 तो सीधी सीधी होगी मैम, 5 तो आपकी सीधी सीधी होगी। ओके जी। अब क्या है, अब जो ये वाला पोर्शन है ना, ये कोना, इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी आपको। ये तो अंकु प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक क्लास में करवा रही हूँ, एक दिन के अंदर एक चैप्टर पूरा करवाऊंगी मैं आपको। प्रैक्टिस आप लोग करेंगे भाई अच्छी खासी, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ऐसी भी टेंशन मत लेना। ओके, 8 बोल रहे हो, 8 बोल रहे हो आप लोग। चलो देखते हैं। यहाँ पे 5 तो सीधी सीधी होगी मैम, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, इस पॉइंट को उठाती हूँ मैं, यहाँ देखते जाना शांति से। 6 होगी मैम, ओके, मिटा दो इसको, ठीक है। उसके बाद मैम इस पॉइंट को उठाती हूँ, इस पॉइंट को उठाया मैंने, गिनते जाना, 6 हो चुकी हैं अपनी, 7 होगी, ओके मैम। इस पॉइंट को भी उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे मैम, इस पॉइंट को उठा लो, 8 होगी, यस मैम। इस पॉइंट को उठा लो, 9 होगी, यस मैम। इस पॉइंट को उठा लो। अब इधर से देखना, काउंट नहीं की थी कहीं, यूँ सोच लो पहले काउंट कर रखी थी मैम, काउंट नहीं कर रखी है पहले। यहाँ से यहाँ 10 बनेगी भाई टोटल। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा था 10, सारे बच्चे 8 आंसर बोल रहे थे, 8, और अब चीटिंग करके 10 बोल रहे हैं, चीटिंग करके 10 बोल रहे हैं। 2 कहाँ से आ गई पता लग गया ना। तो एक सिंपल सी ट्रिक है इसकी, इधर देखो, जो ये स्टार बनता है ना, स्टार में जितने पॉइंट होते हैं ना, जितने पॉइंट उनको ऐड कर लेते हैं, उतनी ही ट्रायंगल बनेगी। कैसे, एक पॉइंट, इस पॉइंट से तो देखो ये बन जाए, ये छोटे वाली बन जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट से ये छोटे वाली, ठीक है। इस पॉइंट से ये छोटे वाली, इस पॉइंट से ये छोटे वाली, इस पॉइंट से ये छोटे वाली। 5 तो बन गई, यस मैम। अब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट अंदर वाले पॉइंट, इस पॉइंट से ये बड़े वाली, ठीक है। फिर इस पॉइंट से मैम बनेगी कौन से वाली, इस पॉइंट से ये बड़े वाली मैम, ओके। और फिर इस पॉइंट से इधर बड़े वाली मैम, फिर इस पॉइंट से इधर बड़े वाली मैम। ये भी तो घूमते रहेंगे ना साथ के साथ, और इधर से ये बड़े वाली। जितने पॉइंट हैं उतनी ही ट्रायंगल बनेंगी।
जितने पॉइंट है उतनी ही ट्रायंगल। अब तो समझ में आ गया होगा ना? बताओ, जितने पॉइंट हैं उतनी ही ट्रायंगल। वो जो आप लोग 8 आंसर दे रहे हो ना वो भी आएगा, बट अब मेरे को पता लग गया आप 8 आंसर क्यों दे रहे हो। आप रट्टू तोते हो सारे, है ना? अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन दूंगी ना, अब उसका आंसर देना आप लोग 8। ये स्टार और वो स्टार अलग है बेटा। ये स्टार ये वाला है, और जो जिसका आप 8 आंसर दे रहे हो ना वो देखो अब 2 8 आंसर। वो ये स्टार है, ये स्टार, इसमें है 8 आंसर। तो आपने तो ये रट रखा था, फिर इसका मतलब आपने ये नहीं पढ़ा। दोनों स्टार में फर्क है या नहीं है, पहले ये बताओ मेरे को सारे बच्चे। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ ना, जितने पॉइंट है उनको ऐड कर लो, जितने पॉइंट है उनको काउंट कर लो आप लोग। अब पॉइंट कितने थे इसके अंदर? टोटल 10 पॉइंट थे, तो 10 ट्रायंगल इसके अंदर। अब यूं नहीं कहोगे आप कि मैम इसमें पॉइंट ऐड करें हम, बोलो एक बार, बताओ सारे बच्चे। उसका आंसर कितना दोगे? उसका आंसर 8 दोगे। क्यों दोगे इसका आंसर 8? क्योंकि इसका आंसर 8 इसलिए दोगे बेटा, आप देखना उस लॉजिक पे भी चलते हैं हम लोग। पहले तो यही वाली काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो सीधी सीधी बन गई मैम, 6 तो सीधी सीधी बन गई। ओके भाई, उसके बाद क्या है मैम, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, सपोज करो इसके अंदर हमने पॉइंट काउंट किए थे अंदर वाले, अगर मैं इसके अंदर भी करूं मैम तो सुनो बेटा, यहाँ से अगर तू पॉइंट ऐड करते हो तुम लोग, तो कहाँ जाके कौन सी ट्रायंगल बनाओगे? कौन सी ट्रायंगल बन रही है इस पॉइंट से? नहीं बन रही ना। तो इसमें 2 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा सिर्फ ये बनेंगी। कौन सी? एक तो ये बड़े वाली मैम, एक तो ये बड़े वाली मैम, और एक ये बड़े वाली मैम। सिर्फ और सिर्फ ये 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगी। इस करके पहले 6 आया था ना इसका आंसर, छोटे ट्रायंगल 6 काउंट की थी ना हमने, तो 6 तो छोटी ट्रायंगल मैम, 2 ये, टोटल मिला के 8 ट्रायंगल हो जाएंगी मैम। ओके भाई, ठीक है। तो अब मेरे को सारे बच्चे ये बता दो, इस वाले स्टार में और इस वाले स्टार में समझ में आया कि नहीं आया? किस में 10 हैं और किस में 8 हैं? पेपर में गलती मत करियो, कहीं पेपर में वो ये वाला स्टार दे रखा हो आप 8 लगाया हो, या फिर वो वाला स्टार दे रखा हो आप 10 लगाया हो। तो कौन से स्टार में 10 बन रही हैं, कौन से में 8 बन रही है? जो ये अंदर वाले हैं ना, अंदर वाले थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचा करो, चीज़ों का रट्टा मत लगाया करो। अगर अंदर वालों में ये पॉइंट लूँगा मैं तो कौन से वाला बनेगा? ये वाला बन जाएगा, है ना? तो इसके अंदर वाले पॉइंट लिए हैं, उसमें नहीं लिए। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? ठीक है जी। अब है ना एक होमवर्क दे रही हूं मैं आपको, ट्रायंगल से रिलेटेड एक होमवर्क दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी बाद में सोल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना। उससे पहले हम लोग अब स्क्वायर पढ़ेंगे। ट्रायंगल से जितने रिलेटेड आपकी समस्याएं थी, सारी प्रॉब्लम्स थी, वो हो चुकी हैं। अब जो ये होमवर्क दे रही हूँ ना मैं यहाँ पे, इसका क्या करो आप लोग, इसको क्या करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? और फिर हम लोग चलेंगे स्क्वायर के ऊपर। इसके अंदर बतानी है भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल आपकी कितनी बनेंगी। एक ये फिगर दे रही हूँ मैं आपको। अब यूँ कहोगे मैम ने जानबूझ के होमवर्क के लिए मुश्किल फिगर दी है। इस फिगर का स्क्रीनशॉट लो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? और साथ के साथ है ना लॉजिक लिखोगे। देखते हैं आज कौन बच्चा इसका आंसर दे पाएगा कमेंट में, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है जी। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके, चलो आ जाओ भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे तो सारे बच्चे मेरे को ये बताओ, इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है? बताओ एक बार सारे बच्चे, इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है? बताओ, इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है? अरे भाई मेहंदी वगैरह मेरे को लगानी नहीं आती ना, इस करके मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, वरना मैं मेहंदी लगाने लग जाती। पता है तुम्हें 250 क्यों? फेस्टिवल के टाइम पे तो ना 1000 रुपये लेते हैं एक हाथ के मेहंदी लगाने के। कितनी कमाई होती है ना।
तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, क्या करूं मैं। इसके अंदर मेरे को ये बताओ आप लोग फटाफट, नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है? तो आप लोग कहेंगे 1 है मैम, वेरी गुड। अच्छा इसके अंदर बताओ मेरे को नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर मेरे को ये बताओ नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, जल्दी फटाफट नंबर ऑफ स्क्वायर। तो आप कहेंगे मैम इसके अंदर 2, 1, 2, 1 ये कंप्लीट 3 मैम, 3 बोल दो एक बार सारे बच्चे, 3। वो बोल दिया भाई मीनाक्षी ने। इतने इतने आज्ञाकारी बच्चे हैं, एक बार मैडम के बोलने की दिक्कत है तभी आंसर आएगा 3। 2, अरे बेटा इसमें भी 1 ही है, इसमें भी नंबर ऑफ स्क्वायर 1 है। क्यों? इधर देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। ये जो पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट ये स्क्वायर नहीं है, ये ऊपर वाला पार्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है तो ये क्या है मैम? ये रेक्टेंगल है। ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये ऊपर वाला पार्ट रेक्टेंगल है। बट मैंने आपसे स्क्वायर पूछा था, तो इसमें भी कितना स्क्वायर है? इसमें भी 1 स्क्वायर है मैम। कितना है? इसमें भी 1 स्क्वायर है मैम। ओके ठीक है, तो अब मेरे को फिर इसमें बताओ भी सारे बच्चे, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है इसमें? अब बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है फटाफट। तो आप क्या कहेंगे मैम? 1, 2, 3, 4 और एक ये कंप्लीट 5। नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है इसमें? 5। कितना है नंबर ऑफ स्क्वायर? 5 है भाई। स्पीड में थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रही हूँ बस, जल्दी जल्दी। अब इसके अंदर बताओ, इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है इसके अंदर? इसमें तो क्या था, ये तो छोटा सा था, हम लोगों ने बता दिया, काउंट करके बता दिया। बट अब ये इतना बड़ा हमें देखने को मिला, इसमें हम काउंट कैसे करेंगे मैम, है ना? इसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो अब हम कैसे करेंगे? अब हम चलेंगे अपनी ट्रिक के ऊपर। तो ट्रिक क्या कहती है आपकी, जिसमें आपका ये वो वाली ट्रिक है, कंसेप्ट का नाम डाल लेना बेशक, ठीक है, कंसेप्ट का नाम डाल लेना। इसके अंदर सेम रो और सेम कॉलम है भाई। ओके, ये वो वाली ट्रिक है जिसके अंदर सेम रो हो, सेम कॉलम हो। एक इसके अंदर 2 ही रो थी और 2 ही कॉलम थे, है ना? तो ये उसके ऊपर ही करेगी बस काम, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो अब देखो कौन सी ट्रिक है मैम, वो बताओ हमें। तो इधर देखो, इसमें 1 और 2 रो थी, 1 और 2 ही कॉलम है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5। क्या किया आपने? काउंट किया, स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, काउंट किया, स्क्वायर किया, ऐड कर दिया। 20, 30, 18, 17, 16, 20 अपनी अपनी एज बता रहे हो क्या आप लोग? हाँ, इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा है, आप लोग अपनी अपनी एज बताने लग गए। हाँ भाई देखो इधर 1, 2, 3, 4, पहले काउंट कर लेना सेम है कि नहीं है। हाँ मैम सेम है, 4 ही वहाँ पे है, 4 ही यहाँ पे है, सेम है मैम। तो ट्रिक लगा दो अपने वाली, कौन सी? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 4 तक ही जाना है, 4 है, ठीक है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 मैम, 3 का स्क्वायर 9 मैम, 2 का 4 मैम, 1 का 1, 9 और 1 10, 16 और 10 26 और 4 30 मैम हमारा राइट आंसर है। 30 हमारा राइट आंसर है। समझ आया? ओके ठीक है। अरे मैंने आंसर बताया, कहीं आप लोग ये एज लगा लो, ठीक है। आंसर बताया मैंने, 30 हमारा राइट आंसर है। बच्चे कह रहे हैं मैम आपकी एज 30 है, 30 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ओके, ये टाइप समझ में आई? जब नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम हो तो कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ रो को काउंट करो, कॉलम को काउंट करो, सेम सेम है तो ये ट्रिक लगा दो, स्क्वायर कर दो सबका और सबको ऐड कर दो आपस में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट के अंदर मैम अगर बाय चांस रो और कॉलम सेम ना हो तो, है ना, बाय चांस रो और कॉलम सेम ना हो मैम तो देखते हैं, चलो करो। सपोज करो मैम ऐसे है ना, नहीं ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है।
1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब नहीं है रो और कॉलम सेम। अब आंसर बताओ सारे बच्चे, इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है? नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है इसके अंदर? इसमें रो और कॉलम आपके सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब बताओ आप कैसे सोल्व करोगे इसको, जल्दी फटाफट बताओ सारे बच्चे इसके अंदर। तो अब सुनो ट्रिक क्या है मैम, आपने क्या करना है ध्यान से, जब वो ट्रिक वाला क्वेश्चन बताऊँ ना तो ध्यान से समझा करो। आगे हम लोग जो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस के लिए करते हैं वो बेशक तुम आराम से कर लिया करो, ठीक है। तो देखो लास्ट वाला पॉइंट है ना, उसको लास्ट वाले पॉइंट के पास लेके जाओ। लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट के पास लेके जाओ। ले जाओगे? यस मैम। तो 5 और जा कितना होता है? 20। कितना होता है 5 और जा? 20, ठीक है। फिर इधर से इस पॉइंट को फिर आगे वाले पॉइंट के पास लेके जाओ, है ना। सीधे सीधे सीरीज वाइज चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 3 4 जा कितना होता है? 12। काउंट करते जाना इनको। फिर 3 4 जा कितना होता है? 12। उसके बाद आगे वाले पे जाओ ऐसे करके। 2 3 जा कितना होता है? 6। और फिर आगे वाले के पास जाओ। 1 2 जा कितना होता है? 2। तो अब अपना आंसर बता दो। अब अपना आंसर बता दो, ठीक है। कितना आ जाएगा? 40 आप लोगों का राइट आंसर है। ओके, किस किस बच्चे ने 40 आंसर दिया था? चीटिंग मत करियो, मैं आंसर नहीं देख पाई आप लोगों के। आप लोग मेरे को ये बताओ 40 आंसर किस किस का था, जल्दी बताओ फटाफट। कैसे करना है? अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है तो कोई इशू ही नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रो कॉलम सेम ना हो तो ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं, बताना इसका आंसर हर एक बच्चे का सही आना चाहिए। अगर नहीं आया ना जबरदस्त पिटोगे तुम फिर। इसमें बताओ नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें बताइए सारे बच्चे, जल्दी फटाफट। नहीं मोनिका, वो उसके अंदर ही इंक्लूड हो चुका है, वो उसके अंदर ही आ लिया। बड़े वाला उसके अंदर ही आ चुका है भाई। इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ। 1 2 3 1 2 3 4 5। अब क्या करना है मैम? लास्ट वाले से लास्ट वाले के पास जाओ, ठीक है। लास्ट वाले से लास्ट वाले के पास 3 5 जा 15 मैम, ओके। फिर से लास्ट वाले से लास्ट वाले के पास 4 2 जा 8 मैम, ओके। फिर 1 को किसके साथ करेंगे? 1 को 3 के साथ मैम। 3 1 जा 3। अब कई बच्चों का डाउट रहता है, क्या डाउट? कि भाई मैम अब ये जो 2 बच गया इसका क्या करें? तो उसका कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो। समझ गए? उसका कुछ भी नहीं करना है, उसको आप लोग छोड़ दीजिए। कितना राइट आंसर आ जाएगा? कितना आ जाएगा राइट आंसर? 26 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 2 का कुछ भी नहीं करना है, उसको आप लोग छोड़ दो। स्क्वायर समझ में आ गया भाई? रेक्टेंगल के ऊपर चलें अब, क्योंकि 2 ही टाइप बनती है स्क्वायर की। या तो आप लोगों का सेम देगा रो और कॉलम, या तो फिर सेम नहीं देगा, बस ऐसे ही पूछ सकता है। रेक्टेंगल पे चलें, बताओ एक बार सारे। नहीं, ऐड नहीं करना, जो 2 बच गया उसको ऐड नहीं करना, उसको छोड़ दो आप, ओके। चले नेक्स्ट, रेक्टेंगल पे चले। आ गया जी सबको समझ में, है ना। चलो रेक्टेंगल का डाल। सबसे एग्जामिनर है ना ट्राइंगल वाले में से पूछता है। ट्राइंगल जो हमने पढ़े हैं उसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स थी, उसी में से एग्जामिनर पूछता है बस। हाँ, पढ़ना इनके बारे में भी है, तो इस करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। रेक्टेंगल में क्या होता है भाई? अब बताओ एक बार सारे बच्चे। इसका तो आप बता ही दोगे कि मैम इसमें तो एक रेक्टेंगल है। इसमें बताओ मेरे को कितने रेक्टेंगल हैं? इसमें बताओ नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, जल्दी फटाफट। बेटा पढ़ लो, सारे बच्चे पढ़ लो। इसके अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं बताओ एक बार। तो आप क्या कहेंगे मैम? एक तो बड़े वाला है, ठीक है। उसके बाद मैम जो ये ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला,
ये भी हमारा रेक्टेंगल है ना, 2 हो जाएंगे, और एक ये नीचे वाला, कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे मैम, 3। कितने हो जाएंगे, 3, 2 नहीं है, 3 है। ओके, चलो अब एक बात बताओ सारे बच्चे, मैं ये फिगर बना रही हूँ, एक ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है, ये क्या बनाया मैंने, स्क्वायर। एक बार इसमें मेरे को नंबर ऑफ रेक्टेंगल बता दो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताओ इस फिगर में। मैंने स्क्वायर बनाया है, इसके अंदर मेरे को रेक्टेंगल बता दो कितने हैं। मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों को कुछ पता है या नहीं पता। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग मेरे को ये बता दो इसके अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं आपके, फटाफट। तो एक बात बता देती हूँ, क्या जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर वो आपका रेक्टेंगल होता है ना, स्क्वायर आपका रेक्टेंगल होता है। बट अगर मैं ये बोल दूँ ना कि भाई ये फिगर है आपके सामने, ये फिगर, और इसके अंदर मेरे को नंबर ऑफ स्क्वायर बता दो, नंबर ऑफ स्क्वायर बता दो, तो यहाँ पे आप क्या आंसर देंगे बताओ। वेरी गुड, स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहते हैं। यहाँ पे तो आप आंसर दोगे एक, कि ये एक ही स्क्वायर है, एक ही रेक्टेंगल है। बट ये है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर नहीं है, ये भाई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हम लोग स्क्वायर को रेक्टेंगल में काउंट कर लेंगे, बट रेक्टेंगल को स्क्वायर में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें क्या करना है, अगर आपका नंबर ऑफ रो सेम है तब भी सेम ट्रिक है, नहीं है तब भी सेम ट्रिक है, कोई इशू नहीं है। चलो ये बताओ सारे बच्चे मेरे को, इसमें आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताइए फटाफट। 1 2 3 1 2 बताओ जल्दी, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बता दीजिए मेरे को, इसमें कितने हैं जल्दी बताओ फटाफट। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं इसके अंदर बताओ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसके अंदर कितने हैं। आंसर नहीं आया किसी का भी? 8 नंबर ऑफ रेक्टेंगल, काउंट करें? 8 आंसर दे रहे हो ना, लिख लेती हूँ मैं तुम्हारा आंसर 8। चलो काउंट करते हैं, काउंट कर लेते हैं भाई। एक तो यही मैम छोटा, ये 3 4 5 6 तो सीधे सीधे हो गए मैम, वेरी गुड, 6 हो गए भाई। उसके बाद मैम 7, ओके। उसके बाद मैम 8, ओके। उसके बाद मैम 9, ओके। उसके बाद 10, ओके। 10 हो चुके हैं, काउंट करते रहना, ठीक है। 10 हो गए मैम, आप लोगों ने 8 बोला था, 10 हो चुके हैं। अब देखना तुम्हारी बोली बढ़ती जाएगी। 10 हो चुके हैं, ठीक है। इधर आ जाओ अब, कितने? 11 मैम। कितने? 12 मैम। कितने? 13 मैम। 13 हो चुके हैं, बोली और बढ़ाओ अपनी। 13 हो चुके हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, 14 मैम, ओके, है ना। हाँ देख, 13 पे जा चुके, अब 15 पे जा चुके, अभी तो जाएंगे ना, अभी तो और आगे जाएंगे। 17 पे तो पहुंच गए आप, ऐसे ही बढ़ते जाओगे, है ना, ऐसे ही बढ़ते जाओगे, ठीक है। अब ऊपर वाले तो पोर्शन ले लिए थे हमने, नीचे वालों पे आ जाओ। एक ये भी है अपना, ये बड़े वाला, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। इधर वाला भी है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल बहुत ज़्यादा बनेंगे। अब आप लोगों को एक ट्रिक बता दूँ, छोटी सी, छोटी सी ट्रिक बता दूँ? बता दो मैम, हम तो कंफ्यूज हो गए। चलो आ जाओ, आ जाओ फटाफट, ट्रिक पे चलते हैं हम लोग। यही फिगर थी ना आपके सामने, यही थी ना। तो ट्रिक क्या कहती है, इधर देख लो। अब ऊपर वालों को ऐड करो। क्या करेंगे? ऊपर वालों को ऐड करो। 1 और 2 3 और 3 6, 1 + 2 + 3 6 हो गए मैम, 6, ठीक है। इधर वालों को ऐड करो, 1 और 2, ये भी 3 होता है मैम। 1 और 2 कितना होता है? 3। अब जो ये आया है ना, ये आया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 18 बनेंगे भैया। 18 कितने बनेंगे? 18। समझ आया कि नहीं आया?
बताओ फटाफट, कितने बनेंगे? 18। ओके, ओके चलो इसका आंसर बताओ फिर आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर देना अब। और अब की बार गलत नहीं होना चाहिए, अब की बार किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा। इसके अंदर बता दो मेरे को नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बता दीजिए मेरे को। इसमें 1 2 3 4 इतनी हेल्प मैंने कर दी आपकी, सेम रख दिया, सेम रख दिया। बता दो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं इसमें, जल्दी। तो क्या कहेंगे मैम? 4 3 7 2 9 और 1 10 मैम। ठीक है, 4 3 7 2 9 और 1 10 मैम। तो कितने बनेंगे भाई? बताओ एक बार सारे बच्चे। 20। जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करनी है। अरे जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करनी है भाई, मल्टीप्लाई। आप तो जोड़ रहे हो। 100 बनेंगे इसमें, 100। कितने बनेंगे? 100। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब बताओ फिर, ये बढ़ा दिया मैंने, अब बताओ कितने रेक्टेंगल बनेंगे? बताओ, अब बताओ कितने रेक्टेंगल बनेंगे? उसमें तो 100 बन गए, तो मैम कोई इशू नहीं है। ऊपर वाले में तो 10 ही जोड़ आ रहा है, ठीक है। इधर वाले में 15 जोड़ आ रहा है, ठीक है। 15 और 10 मैम, 15 और 10 150 होता है मैम, है ना। तो अब कितने बनेंगे? 150। काउंट कर लेना, सारा दिन रील्स देखते रहते हो है ना, खाली बैठे बैठे स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में काउंट करते रहना इनको कि 150 कौन कौन से बने। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? बताओ एक बार फटाफट सारे बच्चे। क्लियर है? ओके, ठीक है भाई। एक 150। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब मेरी बात सुनो फिर, आपकी एक हल्की सी टाइप और है, एक हल्की सी टाइप और है। वो क्या है आपकी? मैं एक फिगर बनाऊंगी आपके सामने, अगर बनानी आई तो। ओके, अगर बनानी आई तो, बाकी उसी में चलते हैं। रुक जाओ 1 मिनट। अब तक मेरे को सारे बच्चे ये बता दो, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की और ट्रायंगल की तीनों टाइप समझ में आई कि नहीं आई? अब हमारी सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट टाइप बची है। ओके, सिर्फ और सिर्फ हमारी एक लास्ट टाइप बची है, ये वाली टाइप। मेरे को फिगर नहीं बनानी आती थी, इस करके मेरे को पता था, मैं यही ले आई। बताओ एक बार सारे बच्चे, समझ में आ गया ना? अब ये हमारी लास्ट टाइप है। चलो भाई, ये वाले कैसे करने होते हैं? पहले है ना, आप ये वाले काउंट करो, नीचे वाला पोर्शन। अगर इस टाइप की आपको एग्जाम में इमेज देखने को मिल जाए तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? इस वाले को ऐड करो, ये कितना है? 1, ये कितना है? 2, ये कितना है? 3, ये 4, ये वाला 5। कितने हैं भाई आपके? 5 हैं। कितने? 5 मैम। उसके बाद इधर भी देख लीजिए, अब 1 2 3 4 और 5 है मैम। ये भी कितने हैं भाई? ये भी मैम 5 है। कितने हैं? ये भी मैम 5 है। 5 5 हो गए, इक्वल इक्वल। ठीक है जी। अब क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपने, जैसे ये 5 है ना, इनको लिख लो, 1 2 3 4 5। इन वालों को भी लिख लो, बट उल्टा। क्या लिखेंगे? उल्टा। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे? अब सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? इनको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, इनकी मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना है। करो मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5। अगर इनको ऐड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे। समझ गए?
कोई बात नहीं, देखते ही चक्कर आ रहा है ना। अब देखो कितनी आसान ट्रिक है, कर दो इनको ऐड। क्या बन जाएगा, 5 और 5 10 मैम, 8 और 8 16 मैम, और 9 16 और 10 आपका कितना हो जाएगा 26, 26 और 9 35 आप लोगों का राइट आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? ऐड भी गलत कर रहे हैं, बताओ, ऐड भी गलत कर रहे हो तुम लोग, क्या ही करोगे? ऐड भी गलत कर रहे हो। दोबारा सुन लो, चलो इस वाली चोटी के ऊपर चलते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है? या ये होमवर्क दे दूं आपको, बताओ एक बार, इसको सोल्व करें या होमवर्क दे दूं? इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊं या होमवर्क दे दूं, बताओ एक बार। ये वाला लो, बताओ सारे बच्चे, सोल्व कर लेते हैं, है ना? होमवर्क तो 2 क्वेश्चन में दे चुकी है आपको, वही कर देना आप लोग। चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 है। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, लिख लो बस अपना 6 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा 1 2 3 4 5 6, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो इनको। 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6। ऐड कर दो भाई, 12 और 12 24, 10 और 10 20, 6 और 6 12। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा मैम 56 आप लोगों का राइट आंसर है। क्या हो जाएगा भाई? 56 आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है? ओके, तो जो आपका नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ फिगर वाला चैप्टर था भाई, ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग ये बता दो एक बार, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ एक बार सारे बच्चे, जल्दी बताओ। आज वाली क्लास यहीं पे आपकी ओवर होती है, ठीक है? क्लास कैसी लगी है और कल आप लोग कौन सा टॉपिक करना पसंद करेंगे, अब चॉइस आप लोगों की चला करेगी। जो बच्चा कमेंट में करेगा कि हाँ मैम हमें ये टॉपिक करवा दो, वही टॉपिक कल आपको करवाया जाएगा। तो एक बार बताओ सारे बच्चे, क्लास कैसी लगी? जल्दी बताइए भाई। नाइस क्लास, ओके। तो अब और सुन लो, आज आपका काम क्या है? अभी क्लास ख़त्म होते ही, ध्यान से सुनना इस बात को, क्लास ख़त्म होते ही सबसे पहले तो आप टॉपिक नेम लिखोगे कमेंट में, ठीक है? कि मैम कल हमें ये टॉपिक करना है, ओके? पहला कमेंट है ये, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर देना है आप लोगों ने, ठीक है? ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने करनी है तारीफ अच्छी खासी कि क्लास कैसी कैसी लगी आपको, ये तारीफ करके आप लोगों ने बतानी है, ओके? ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करना है ये क्लास ख़त्म होने के बाद। अब मस्का मत मारो, अब आप लोग जो तारीफ कर रहे हो ये मैं किसी की नहीं देख रही, मैं फुर्सत से बाद में चाय पीते टाइम आप लोगों की तारीफ देखूंगी। तो क्लास ख़त्म होने के बाद ये आप लोगों ने काम करना है, ओके? सारा दिन चैटिंग वेटिंग पे लगे रहते हो, थोड़ा सा यहाँ पे भी अपनी टाइपिंग दिखाना आप लोग। बिल्कुल मीनाक्षी, स्टार्टिंग से शुरू किया है। आज मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया। देखो मैंने इसमें ये पूछा था आपसे कि मैं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, इससे स्टार्टिंग और क्या हो सकती है ना? ओके भाई, हाँ जी बिल्कुल, क्लास ख़त्म हो चुकी है आपकी। आज एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, ओके? हाँ, बाद में बताना है, ये आपका होमवर्क है। टॉपिक नाम बताना एक तो कि कल कौन सा टॉपिक करना चाहोगे आप, फिर आपने होमवर्क 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे, स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, उनका आंसर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने ये वाला तो ऑप्शनल है, करो तो कर देना वरना रहने देना, ठीक है? ये तारीफ आपकी ऑप्शनल है। तो अब हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।